प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में सफल होने के लिए नीति ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नीति ज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की जो कला होती है उसे ही नीति ज्ञान कहा जाता है। नीति ज्ञान के द्वारा हम उचित व्यवहार करना सीखते हैं और इसके द्वारा हमें जीवन में सफल होने और जीवन को सुंदर बनाने की कला का ज्ञान होता है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो पाठ लेकर आई हूँ वह नीति ज्ञान से ही संबंधित है। पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रथम श्लोक दिया हुआ है यह चाणक्य नीति से लिया गया है और इसमें कहा गया है, शांति तुल्यं तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधिः न च धर्मो दयापरः। अर्थात शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है। तृष्णा बोला जाता है लालच को, लोभ को, है ना। तो लालच, लोभ जो है वो बुरी चीज़ होती है। व्याधि अर्थात रोग, तृष्णा को यहाँ पर रोग कहा गया है और शांति को कहा गया है तप। कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति में शांति है, शांति का गुण है, तो वही उसके लिए तप के समान है। अलग से उसे जप तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर व्यक्ति के पास संतोष रूपी गुण है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जिसमें संतोष का गुण होता है वह थोड़े में ही गुजारा करके हमेशा प्रसन्न रहता है और उसे किसी बात का दुख नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि संतोष से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति में तृष्णा है, यानी कि लालच है, लोलुपता है, किसी भी चीज़ की अत्यधिक चाह है, तो वह उसके लिए दुख का कारण बनता है, वह रोग के समान है। और अगर व्यक्ति में दया है, व्यक्ति अगर दयालु है, तो वह उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। जो दयालु है वह धार्मिक कहला सकता है। उसके लिए उसे अलग से कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर बच्चों शांति, संतोष और दया की गिनती अच्छे गुणों में की गई है और यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को इन गुणों को धारण करना चाहिए। लेकिन इस श्लोक में तृष्णा को रोग कहा गया है और इसकी गिनती दुर्गुण में की गई है। इसलिए हर व्यक्ति को तृष्णा से, यानी कि लोभ लालच से बच के रहना चाहिए। आगे का जो श्लोक है यह लिया गया है मनुस्मृति से और इसमें कहा गया है, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। अर्थात अज्ञानियों से
अज्ञेभ्यो यानी कि जिससे कुछ भी ज्ञान नहीं है, नहीं जानने वालों से, ग्रंथिनः ग्रंथ को जानने वाले श्रेष्ठ होते हैं, और ग्रंथों को जानने वालों से, ग्रंथिभ्यो वे लोग श्रेष्ठ होते हैं जो ग्रंथों के संदेश को धारण करने वाले होते हैं, उनके संदेशों पर अमल करने वाले होते हैं। और संदेशों पर जो अमल करने वाले होते हैं, जो धारण करने वाले होते हैं, धारेभ्यो उनसे श्रेष्ठ ज्ञानिनः ज्ञानी लोग होते हैं। यानी कि उन संदेशों को अमल करके जो ज्ञानी बन जाता है वे लोग उससे श्रेष्ठ होते हैं। और जो ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञानीभ्यो उनसे श्रेष्ठ वे होते हैं जो उस ज्ञान को कार्य रूप में परिणत कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता है, उससे जो ग्रंथ को थोड़ा जानता है वह श्रेष्ठ कहलाया। और ग्रंथ को जानने वालों से वह श्रेष्ठ होता है जो ग्रंथ के विचारों को धारण कर लेता है, अमल कर लेता है। और उससे श्रेष्ठ वो होता है जो उस ज्ञान को अमल करके ज्ञानी बन जाता है। और उससे भी श्रेष्ठ वो होता है जो अपने ज्ञान को व्यवहार में लाता है, उसका प्रयोग करता है, दूसरों में बांटता है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि किसी भी ज्ञान को सीखकर, किसी भी गुण को सीखकर व्यक्ति को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों में बांटना चाहिए, उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। नहीं तो वह ज्ञान उसके लिए भार स्वरूप बन जाता है। क्योंकि कहा भी गया है, ज्ञानम भारम क्रियाम विना, अर्थात क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी सीखें या जो कुछ भी ज्ञान हमारे पास है उसे दूसरों में बांटते रहना चाहिए। आगे का जो श्लोक है यह भी मनुस्मृति से ही लिया गया है, और इसमें महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा की है। तो देखिए धर्म के 10 लक्षण क्या क्या होते हैं। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमा क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। अर्थात धृति यानी कि धैर्य, क्षमा क्षमा करना, दम यानी कि अपने मन को वश में रखना, अस्तेयम अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, किसी दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि नहीं डालना, लालच भरी दृष्टि नहीं डालना, और दूसरे के धन को नहीं छीनना, ये सब कहलाता है अस्तेयम। शौच, शौच मतलब होता है स्वच्छता, शरीर की बाहरी और भीतरी स्वच्छता को ही शौच कहा जाता है। और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों को अपने वश में रखना। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इन इंद्रियों को अगर मनुष्य अपने वश में रख लेता है तो फिर उसे किसी बात का दुख नहीं होता है। धी का अर्थ होता है बुद्धि, विद्या यानी कि ज्ञान, सत्यम अर्थात सत्य बोलना, अक्रोधो, अक्रोधो यानी कि क्रोध नहीं करना, यानी कि क्रोध की स्थिति उत्पन्न होने के बाद भी व्यक्ति अगर क्रोध नहीं करता है तो वह अक्रोध कहलाता है। तो धृति, धैर्य, क्षमा, दम,
अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी कि बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 जो हैं वे धर्म के लक्षण कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति में ये 10 लक्षण मौजूद होते हैं वह धार्मिक कहलाता है। ऐसी बात नहीं है कि जो व्यक्ति सिर्फ पूजा पाठ करता है, मंदिर मस्जिद जाता है, वही धार्मिक होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति पूजा पाठ ना करता हो, लेकिन उसमें अगर ये सभी गुण हैं, इन 10 गुणों को अगर उसने धारण किया हुआ है तो वह धार्मिक कहला सकता है। इसीलिए बच्चों, सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है, परम धर्म है कि उसे इन 10 गुणों को धारण करना चाहिए। आगे जो श्लोक है इसमें कहा गया है, कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालं संतोषमेव पुरुषस्य परम निधानम्। यहाँ पर इस श्लोक में संतोष के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बच्चों, पहले श्लोक में भी आपने पढ़ा कि संतोष को एक सुंदर गुण के रूप में गिना गया है। तो इस श्लोक में संतोष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जो मुनि लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वे अपना समय कंद मूल और फलों को खाकर ही व्यतीत करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन पुरुषों का संतोष जो है सबसे बड़ा धन होता है उनके लिए। मुनिवरों के लिए, साधु संतों के लिए संतोष ही सबसे बड़ा धर्म होता है, बल्कि सभी पुरुषों के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी गुण होता है वह थोड़े में गुजारा करके अन्य किसी चीज़ की लालसा नहीं करता है, अधिक की लालसा नहीं करता है, और वह संतुष्टि प्राप्त करता है, किसी भी चीज़ से संतुष्टि प्राप्त करके प्रसन्न रहता है, और वही उसके लिए सबसे बड़ा धन होता है। तो यहाँ पर बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हर चीज़ में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्ति में, गुणों को ग्रहण करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्ञान पिपासु बनकर हर पल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों, कहा भी गया है, गुणेषु एव हि कर्तव्या प्रयत्न पुरुषैः सदा, अर्थात गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। आगे जो श्लोक है इसमें कहा गया है बच्चों, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की तुलना शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के मेघ से करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि शरदी न वर्षति गर्जते वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। अर्थात शरद ऋतु का मेघ गरजता है लेकिन बरसता नहीं है, परंतु जो वर्षा ऋतु का मेघ होता है वह गरजता नहीं है बल्कि निस्वनो शांतिपूर्वक बरसता है। ठीक उसी प्रकार जो नीच व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वे बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं सुजनः, वे बोलते नहीं हैं बल्कि
करके दिखाते हैं। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति की तुलना वर्षा ऋतु के मेघ से और दुर्जन व्यक्ति की तुलना शरद ऋतु के मेघ से की गई है और कहा गया है कि जिस प्रकार शरद ऋतु का मेघ केवल गरजता है लेकिन उसमें बारिश नहीं होती है, वह जल नहीं बरसाता है, उसी प्रकार जो दुर्जन लोग होते हैं वे केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो वर्षा ऋतु का मेघ होता है वो अधिक गरजता नहीं है बल्कि शांति से जल बरसाता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अधिक बोलते नहीं हैं बल्कि काम करके दिखाते हैं, उनका काम ही बोलता है। इसीलिए बच्चों, हम सभी को चाहिए कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करें बल्कि जो काम हमें करने के लिए मिला है उसे ईमानदारी पूर्वक करें और करके दिखाएं। आगे का जो श्लोक है बच्चों, इसमें कहा गया है वैसे 6 दोषों के बारे में जो व्यक्ति की सफलता के राह में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य को उन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो वे 6 दोष कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। अर्थात सफलता चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा यानी कि अत्यधिक नींद, तंद्रा यानी कि आलस्य करना, झपकी लेते रहना, भयम यानी कि हमेशा भय बना रहना, हमेशा भयभीत रहना, क्रोध हमेशा क्रोध में रहना, क्रोध करना, आलस्य करना और दीर्घ सूत्रता यानी कि किसी भी काम को करने में अनावश्यक देर करना, टालना, किसी भी काम को करने में टाल मटोल करना, ये सभी जो हैं व्यक्ति के वैसे दोष हैं जो उनकी सफलता की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक सोना अच्छी बात नहीं है। तंद्रा, कहीं भी अगर बैठे हैं तो हमेशा झपकी लेते रहना, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। भय के वातावरण में रहना, हमेशा भयभीत रहना, किसी भी काम को करने में, किसी भी चुनौती को लेने में डरना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को करने में टाल मटोल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर व्यक्ति सफलता चाहता है, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर नीति श्लोकाः के 6 श्लोक पूरे हुए और अब आप अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो इसे अपने आचरण में उतारें, इसे धारण करें, इस पर अमल करें और फिर इसे कार्य रूप में परिणत करें। श्लोक में आप लोग पढ़े भी हैं कि वही श्रेष्ठ होता है जो सीखे हुए ज्ञान को अपने कार्य रूप में ले आता है, यानी कि उस पर व्यवहार करता है, दूसरों में बांटता है, दूसरों को भी सिखाता है। तो आशा है आप भी ऐसा करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद।